हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना आया हूँ। कर्म कर्म होता क्या है, लॉ ऑफ कर्म क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, हम कैसे कर्म करते हैं। हम डेली जो करते हैं सब हमारे कर्मों में इंक्लूड होता है। आप कोई भी कर्म करो उसका रिजल्ट भी जरूर आता है, लेकिन शास्त्र हमारे ग्रंथ गीता वगैरह में कहा है कर्म कर फल की चिंता ना कर। लेकिन हम लोगों का क्या, कर्म करने से पहले ही उसके बारे में चिंता करते हैं रिजल्ट की। अरे ये नहीं, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो सकता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, कर्म का फल जरूर मिलता है, लेट मिले या क्विक रिएक्शन भी हो सकता है। क्विक का एक एग्जांपल देता हूँ। एक शोरूम का मालिक मैनेजर को बुलाता है, कोई उससे गलती हो जाती है, उसे डांटता बहुत तेज। मैनेजर नीचे जाता है, मालिक से तो कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। नीचे जाता है, जाकर अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज को डांटता और एक झपटा मार देता। एम्प्लॉय मैनेजर से कुछ नहीं कह सकता, वो भी चुपचाप रहता है। गुस्सा तो होता, लेकिन कहे किससे, कह नहीं सकता, भाई सीनियर है। घर गया, घर में वाइफ आते कहते बड़ी लेट हो गए, तुम तो काम है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद उसे वहां गुस्सा तो था, उसने वाइफ में एक पटाख देसी मारा वाइफ के अंदर। वाइफ हस्बैंड से क्या कहे, वो भी चुप अंदर गई। तो बड़ा लड़का कुछ शरारत कर रहा था, खेल रहा था, उसने एक कुछ नहीं करा, उसमें दिया पटाख देसी। बड़ा लड़का अपनी मम्मी से क्या बोले, उसने कुछ नहीं, वो थोड़ा बाहर आया, बाहर देखा छोटा भाई शरारत कर रहा था दोस्तों। तो बड़ा लड़का जब बाहर गया, छोटा भाई था उसका, वो कुछ और शरारत कर रहा था। उसने अपना गुस्सा अपने छोटे भाई पर एक चाटा मारा और उसने भी अपना गुस्सा शांत कर लिया। और घर में सबसे छोटा वो किससे करे। वो गली में निकला, बाहर कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ते में लात मारी, कुत्ता चिल्लाकर भौंकता हुआ बाहर निकला। बाहर जाकर एक बंदे को उसने काट लिया। आप जानते हो वो बंदा कौन था? वो बंदा वही मैनेजर था जिसने उसके पिता को थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसका पिता वही एम्प्लॉयज था जिसको मैनेजर ने थप्पड़ मारा। तो कर्मफल मिला या नहीं मिला, ये रिएक्शन था कर्म का। तो इसलिए कर्म फल मिलता ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं करा, फिर ये कर्म फल आए, हमें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा, हमने तो कुछ बुरा कर्म भी नहीं करा, फिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये ऐसा होता है कि आप लोग है ना, आपकी जो डिजायर है और आपकी इंटेंशन जो है, ये कर्म फल उस पर डिपेंड करता है। ये दो भागों में बढ़ जाता है, अच्छे और बुरे। जैसी डिजायर होगी वैसा ही कर्म फल मिलेगा आपको। यदि आप अच्छी इंटेंशन से कुछ करते हो तो अच्छा कर्म फल मिलेगा। यदि आप बुरी डिजायर आपके मन में, बुरी इंटेंशन है, तो आपको बुरा कर्म फल मिलेगा। अब कर्म फल ये मेन चीज होती है कर्म फल की। आप सपोज करो कि किसी को आप चाकू मारना चाहते हो, वो मर जाए, आपकी इंटेंशन थी कि ये मरना ही है, मार दे, तो ये आपके बुरे कर्मों में शामिल है दोस्तों, बुरे कर्मों में। और यदि वही बंदे को कोई डॉक्टर के पास ले जाओ, किसी बीमार बंदे को, वो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, किसी बीमार बंदे को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका इलाज वो कर रहा है, इलाज करते करते डॉक्टर का जो इंटेंशन हुआ कि इसे बचाना है, फिर भी इलाज करते करते वो मर जाता है, तो भी ये डॉक्टर का बुरा कर्म नहीं होगा। ये उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, ये उसके अच्छे कर्मों में इंक्लूड है। समझे आप लोग, ये अच्छे कर्मों में इंक्लूड है। अब बहुत से लोग कहते हैं हमने तो जीवन में कभी कुछ बुरा ही नहीं करा, फिर हमें किस कर्म की सजा मिल रही है, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो इसका रिजल्ट मैंने ये देखा सोचकर कि मैंने काफ़ी सोचा, अपने बड़ों से भी पूछा, कुछ पढ़ा भी, कि ऐसा भी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने कुछ करा ही नहीं है, फिर हमें ऐसा रिजल्ट कैसे आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जैसी नियत वैसी बरकत वाला सिस्टम होता कर्म फल का, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर अपने आप को, वो बंदे या मैं हूँ उसमें इंक्लूड, अपने पास्ट को टटोलो कि आपने कुछ ऐसा करा था
जो आपको ऐसा कर्म फल मिला, जैसे आपको कुछ भी कर्म फल मिल या उसके रिलेटिव ही आपने पास्ट में कुछ गलत कर दिया था, अब तो नहीं करा लेकिन पास्ट में कर दिया हो, पर क्योंकि फल तो कभी भी मिल सकता है, रिजल्ट कर्म फल का ये नहीं है, क्विक भी आ सकता है, डिले भी हो सकता है, तो ये उसका इफेक्ट हो सकता है मेरे अनुसार। अब कर्म फल जो है ये इसी प्रकार से सबको मिलता है। अब ये लीजिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये क्या है, ये कर्मों का ही फल है। अब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए, एक उंगली है, ठीक है ना, ये भी एक उंगली, ये उंगली है। अब एक उंगली क्या बॉडी से, पूरी बॉडी से कनेक्ट नहीं है, या पूरी बॉडी इस एक उंगली से कनेक्ट नहीं है क्या? दोनों का कनेक्शन तो आपस में ही है। अब कर्म फल तो यदि आप पूरी इस नेचर को, प्रकृति को कुछ चोट पहुंचाओगे तो उसका हर जाना पूरी सृष्टि को मिलेगा, नहीं मिलेगा पूरी, क्योंकि प्रकृति को चोट तो इंसान ही पहुंचाएगा, जगह जगह नई नई चीजें कर रहा है। तो वो जो नेचर है, जो ऊपर वाला है, वो सजा किसको देगा? हम उन लोगों को ही देगा, पूरे वर्ल्ड को देगा वो तो ये कोरोना वायरस भी हमारे कर्म फल का ही नतीजा है। अब कर्म फल से मुक्ति कैसे मिले, ये भी तो आता प्रश्न आपके सामने, कर्म फल से मुक्ति कैसे मिले? तो दोस्तों एक बात बताइए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपको। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करना। छोटा सा एग्जांपल, जस्ट ए मूवमेंट, सुनिए कि यदि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है, स्टेडियम में काफ़ी भीड़ है, तो टिकट बिकते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया को चीयर अप कर रहे होते हैं, इंडिया की सपोर्ट में। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया को चीयर अप कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उन्हें सिर्फ एंजॉय करना है मैच का, हार जीत उन्हें डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखती कि इंडिया जीतती है या ऑस्ट्रेलिया जीतती है, कोई हारे या जीते उनका कोई मैटर नहीं, वो सिर्फ उन्हें एंजॉय करना, स्टेडियम में बैठकर मैच देखना, बियर पीने, कैंप पीने, एंजॉय। अब क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट देखिए आप, जब इंडिया हारती है तो इंडिया वाले को, जो इंडिया के फेवर में होगा, उसे दुख होगा, होगा नहीं होगा, उसका जो दुख है, क्योंकि वो उसकी इंटेंशन इंडिया की तरफ थी, तो दुख हुआ, उसे कर्मफल दुख में आया। और यदि ऑस्ट्रेलिया हारती है तो ऑस्ट्रेलिया को चीयर अप कर रहा होगा, तो उसे दुख होगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी कि ऑस्ट्रेलिया जीते, लेकिन वो हार गई, तो फिर वो दुख में जाएगा। फिर तीसरा कर्ता और है इसमें, जो ये वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसका कर्म था कि अब टिकट ले लिया, मैच देखा, फुल हारे जीते बोला, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे कोई नहीं, मैच में मजा आया, बहुत बढ़िया खेला, इंडिया के भी अच्छे खेले, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे खेले, कोई नहीं, जो जीत गया वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, अब मजा आ गया पर मैच में, तो उसे तो ना कोई मजा आया, सिर्फ मजा। तो उसका क्या हुआ, उसे इससे मतलब नहीं है कि कौन जीता कौन हरा, तो उसे क्या, इसका क्या सेंस हुआ कि उसे इस कर्म फल से मुक्ति, कि उसे यही पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने तो मजा आ गया फुल। तो वो कर्म के से मुक्त, जो कर्म के बंधन होते हैं उनसे छोटा सा, मैंने आपको बताया, मुक्त हो गया इस कर्म वाले से, जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी सारे कर्मों को आप अपनी तरफ अगर ऑब्जर्व करके ऐसे ही सोचने लगो तो ज़्यादा टेंशन लेने की। हम लोगों में कमी यही है, सबसे पहले सोचते करने से पहले कि अगर ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा, उससे पहले ही निगेटिव और पॉजिटिव सोच लेते हैं, ना ही कर्म करते हैं, तो फिर फल कहाँ से मिलेगा दोस्तों। इसलिए बिना सोचे समझे कर्म करो, लेकिन निगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये दोनों तो ठोट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होने चाहिए फल क्या मिलेगा, नहीं, कर्म को अच्छी तरह समझना चाहिए कि आपका कर्म कैसा है। फल की टेंशन नहीं होनी चाहिए, कर्म की टेंशन होनी चाहिए कि आपका कर्म अच्छा है या बुरा है। इतनी समझ तो आपको भी होगी, सबको ही होती है, अंतरात्मा बोल देती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करना। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।